अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल अक्ली बादिल ईमानी बिल्लाही तवद्ददु इलन्नास व मस्तगना मुस्तबिद्दु बिर्राई व मा हलाका अहदु अन मशहूरतिन फ़ईज़ा इरादल्लाही बेअब्दिन हलाका काना अव्वलु मा युहलिकुहु राया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम फिर से आगे मुझे तंग करने। तुम बहुत अजीब हो मोटे, इतना शोर क्यों कर रहे हो? देखो मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए दफा हो जाओ। तुम दोनों लड़ना बंद क्यों नहीं करते? मुझे बताओ कि बिलाल कहाँ है? वो कुछ देर आराम करने के लिए गया है और मुझसे कहा कि जब खाना बन जाए तो उसे बुला लूं। जब ये बेवकूफ खाना तैयार कर ले तो जल्दी से जाकर बिलाल को बुला लाना, मुझे जरूरत है उसकी। मुझे सोचने के लिए अकेला छोड़ दो। जैसे आपका हुक्म मेरे अजीम कप्तान, लेकिन आप सोचेंगे कैसे जबकि ये मोटा आपके पास बैठा शोर मचा रहा है। बंद करो ये ठक ठक, तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। तुम भी मुंह बंद रखो, मुझे तकलीफ होती है। क्या कहा तुमने? जी ठीक है कप्तान। क्या ठीक है? मेरा मतलब है कि आप एक अजीम कज़ाक हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाज पर जाओ और वहाँ से जाकर सारे नक्शे ले आओ। वहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, समझे? मगर क्यों बाबा? क्योंकि मैंने अपने मकसद को पूरा करने की एक और तरकीब सोची है। कुछ ही देर में रात होने वाली है बाबा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कप्तान ये कौन सी जगह है? अपना हाथ पीछे करो और चुपचाप खड़े रहो ताकि मैं इन पर गौर कर सकूं। मत भूलो कि मैं ही हूँ जो सबको हुक्म दे सकता हूँ। तुम बस हुक्म की तामील करोगे। तुम्हें रस्सियाँ लाने का हुक्म दिया गया था मोटे, तुमने तामील क्यों नहीं की? तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? बालों की दुकान। बस करो फतीन, तुम जाकर सारी रस्सियाँ ले आओ। और रही तुम्हारी बात तो तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मुझे पता चल गया, मैंने ढूंढ लिया। कोई इस नक्शे को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही उस बहरी बेड़े को जो मैं तैयार करूंगा। आपका बहरी बेड़ा? मैंने उस दरख्त को हासिल करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि मुझे आखिर क्या करना होगा। आपका मतलब ये रास्ता कप्तान? हाँ,
चलो अब तैयार हो जाओ और अपने साथ मजबूत रस्सियां भी रख लो। लेकिन कप्तान। जो मैं कह रहा हूँ वही करो, मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना। आज बिलाल क्यों नहीं आया यहाँ पर? कहीं उसके बाबा ने उसके लिए कोई मसला तो नहीं खड़ा कर दिया? मैं नहीं चाहती कि बिलाल को कोई नुकसान हो। वो बहुत अच्छा लड़का है। वाकई वो बहुत अच्छा है। अरे बिलाल, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम बहुत परेशान थे। बिलाल कैसे हो तुम और इतना भाग क्यों रहे हो? बताओ सब ठीक तो है ना? मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। क्या? जल्दी बताओ। तुमको जरा सब्र करो मूसा, उसे सांस तो ले लेने दो। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरे बाबा को इस दरख्त में जाने का रास्ता मिल गया है। किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि वो जगह कौन सी है, लेकिन रास्ता पता है क्योंकि मैंने वो रास्ता बाबा के नक्शे पर देख लिया था। बदकिस्मती से बाबा ने उस नक्शे को अपने बैग में डाल लिया और वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं दे रहे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन सब पहले उस पर मुत्तफिक हो। क्या प्लान है? क्या प्लान है? जल्दी करो सुस्त आदमी, तुम्हें मेरे आगे चलना होगा। मगर कप्तान। सिर्फ वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। मेरा एक सवाल है, बिलाल कहाँ पर है? सुनो मोटे कज़्ज़ाब, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। आओ। क्या तुम सच में कज़ाक हो? तो मुझे पकड़ के दिखाओ। कैसे हो मेरे दोस्त? ये बैग मुझे दे दो। शाबाश। मैंने कर दिखाया। यस। छोड़ूंगा नहीं। मूसा, अहमद और जनान कहाँ हैं? कप्तान, कप्तान, उन्होंने वो नक्शे हासिल कर लिए कप्तान। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ये बताओ कि तुम दोनों उस वक्त कुछ कर क्यों नहीं पाए? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। हमारा प्लान काम कर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैंने किया। और सच में मुझे भी। मरियम, क्या तुम वो बैग ले आई? हाँ, ये रहा वो। चलो घर चलते हैं और इस नक्शे को पढ़ते हैं। नहीं, मुझे बाबा के लौटने से पहले वापस पहुंचना होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। हम कल दोबारा उसी जगह पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मरियम, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं वो नक्शे देखना चाहती हूँ। हम इसे घर जाके देखेंगे क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और दादा जान भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अहमद। चलो चलते हैं मरियम। हाँ ठीक है, चलो चलें।
मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उन बच्चों से इसका बदला लूंगा। कप्तान, मैं मदद ले आया हूँ। कहाँ चले गए थे तुम बेवकूफ इंसान? ओ कप्तान, मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था और मैं उस लड़के को पकड़ नहीं पाया। अब तुम देख क्या रहे हो? जल्दी करो, इन रस्सियों को काटो और मुझे आजाद करो इनसे। तुम उनके इस मंसूबे का पता क्यों नहीं लगा सके? मगर कप्तान, मगर क्या? आप मुझे कभी बोलने ही नहीं देते, हमेशा चुप करवा देते हैं। आह! आह! कप्तान, आप ठीक तो हैं ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अक्ली बादिल ईमानी बिल्लाही तवद्ददु इलन नास व मस्तगना मुस्तबिद्दु बिर्राईह व मा हलाका अहदु अन मशहूरतिन फ़ईज़ा इरादल्लाही बेअब्दिन हलाका काना अव्वलु मा युहलिकुहु राया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स सिर्फ अपनी राय सुनता है वो कामयाब नहीं होता, और जो दूसरों से मशवरा करते हैं वो कभी पछताते नहीं। ये हिकमत और अच्छा फैसला है। मशावरत से हम सीखते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा इल्म वाले और तजर्बाकार होते हैं। बाज दफा उनका वही तजुर्बा हमारे काम भी आता है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुशावरत अक्ल की बुनियाद है और अपनी राय हमेशा नुकसानदेह होती है। दादाजान, आज हमने आपकी हिदायत के मुताबिक अपने हरीफ का सामना किया। जी हाँ, और हमें कामयाबी भी मिली है दादाजान। दादाजान, कहानी सुनाइए ना। ग़ज़वा खंदक हिजरत के 5वें साल पेश आया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कबाइल ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया हुआ है और कुछ अरब कबाइल बनी नसीर से मिलकर गैर मुस्लिमों की फौजें तश्कील दे रहे हैं। कबीला कुरैश और कबीला अतफान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला अपने सहाबा कराम के सामने पेश किया और उनसे मशवरा तलब किया, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो सहाबा कराम से मशवरा जरूर लेते थे। हजरत सलमान फारसी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया और दर हकीकत खंदक खोदने की वजह से फतह नसीब हुई। उसने शहर की हिफाजत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पहले ही सब कुछ बता दिया गया था, लेकिन मशवरा करने का मकसद सिर्फ हम मुसलमानों को ये बताना था कि मशावरत की क्या अहमियत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खंदक के मौके पर भी अपने सहाबा कराम से मशवरा किया था, वही के आने के बावजूद भी, और सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि मशवरा मोमिन के पास दूसरे मोमिन की अमानत है और उसे पूरी ईमानदारी के साथ वापस लौटाना चाहिए, जैसा कि जंग खंदक के मौके पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे किस्से बहुत पसंद हैं। इनसे मेरे मसाइल हल होते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मूसा। तुम लोगों ने मशावरत से आज मसले का हल निकाला और ये रहा आज का सबक। राय और मशावरत से हल निकालना।